सभी मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिवीजन का तरीका क्या होता है, क्योंकि एग्जाम जो है होने वाले हैं। एग्जाम के सीजन चल रहा है। इंटर का जो है 1 फरवरी से और मैट्रिक का 17 फरवरी से एग्जाम है। तो हमने ये समझना होता है कि हम लोग क्या रिवीजन कर रहे हैं तो वो सही दिशा में जा रहा है, यानी हमारा रिवीजन सार्थक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिवीजन बच्चे कर क्या रहे हैं। रिवीजन जो है आपने क्या किया, फेयर का किताब लिया और जो है इसको क्या कर रहे हैं, आप पन्ना पलट जा रहे हैं, पलट डेली देख रहे हैं। तो क्या चीजें देखने से ही याद हो जाएगी? देखने मात्र से आपको चीजें याद हो जाएगी? ऐसा होगा? देखिए, कोई भी चीज देखने से आपका जो है वो हाफ होता है, मतलब कि आधी माइंड में जाएगी, आधा नहीं जाएगा। तो कोई भी चीज देखने से क्लियर नहीं होता है। तो क्या हम देख रहे हैं तो रिवीजन मेरा कंप्लीट हो रहा है? नहीं होगा जी, नहीं होगा। पूरा जो है कंप्लीट आपका रिवीजन नहीं होगा। उसके लिए क्या है, मान लीजिए हम आपको प्रूव करते हैं। मान लीजिए आप जो है घर पे जाते हैं या दुकान जाते हैं, मार्केट जाते हैं, आपको 10 रुपए का नोट दिया जाता है। आपको नोट जो है रोज आपको किसी ना किसी बहाने 10 रुपए का नोट आपको मिलता है। आप रोज देखते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना। अब बताइए, अगर हम आपसे कह दे कि वो 10 रुपए का नोट बना दीजिए, तो बहुत सारे लोगों से नहीं बनेगा, क्योंकि केवल देखने से चीजें आपको याद नहीं रह पाती है। केवल देखने से चीजें आपको याद नहीं रह पाएगी। तो हमें करना क्या है, आप देखिए, लेकिन वो जब आप चीजें देखते हैं तो उसको आधा ही याद हो पाती है, यानी हाफ माइंड में जाता है, यानी आधा स्टोर होगा तो नहीं होगा। तो क्या करें? देखिए, सबसे पहले चीजें जो आप रिवीजन कर रहे हैं उसको जो आपको टॉपिक वाइज डिवाइड करना है। टाइम मैनेजमेंट होता है, इसके लिए भी हम लोग वीडियो बना देंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो अब तो एग्जाम का टाइम ज्यादा है नहीं, तो उस पर हम लोग बात नहीं करते हैं, बात करते हैं रिवीजन का। तो जो भी आप चीजें रिवीजन कर रहे हैं ना, उसको क्या कीजिए, आप एक बार लिखने का प्रयास कीजिए खुद से। किताब बंद कर दीजिए, प्रश्न अपने आप से कीजिए, पूछिए अपने आप से प्रश्न और उसका जो है आंसर आप किताब पे लिखिए। इससे क्या होगा, जो आपके माइंड में आधे सवाल थे, जब आप उसको लिखना शुरू करते हैं तो वो आपके माइंड में पूरी तरह से स्टोर हो जाएगी, पूरी चीजें आपको याद हो जाएगी। ठीक है। और उससे ज्यादा होता है वीडियो, यानी जो है वीडियो लेक्चर। सवाल पूछिए, तो सवाल पूछने से भी ज्यादा याद होते हैं। तो मान लीजिए सबके पास तो ऐसे दोस्त नहीं होंगे जो आपस में सवाल पूछे या ये करे, तो रिवीजन में ऐसा होना चाहिए, यानी सामने से कोई पूछे आप उसका जवाब दीजिए, वो आपसे पूछे आप उससे पूछिए, ये चीज होना चाहिए। तो अगर ये ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप आईना के सामने खड़ा हो जाइए और सवाल पूछिए अपने आप से, जवाब भी अपने आप को देखिए। तब आपको लगेगा हाँ मैंने तो चीजें देखी थी लेकिन लिख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आप केवल पलट रहे थे, पन्ने को पलटने से आपको याद नहीं होने वाला है। तो आप ये चीजें याद रखिए कि आप जो भी चीजें याद कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो उसको कोशिश कीजिए गुनगुनाने का। अपने आप से सवाल पूछिए मन में और फिर उसका आंसर दिखिए। अगर जो आप मन में दे रहे हैं या अगर ये लिख दे रहे हैं तो ये तो गारंटी है कि आपके वो सवाल 100% माइंड में हो गए, यानी वो आपको सवाल भूलने वाले नहीं है। तो आप चीज रिवीजन कीजिए, उस चीजों को पलटिए, देखिए और अपने आप से सवाल कीजिए, पूछिए क्या ये चीज याद है? हाँ याद है, तो फिर उसका आंसर लिखिए। क्या सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो ये जो है आपका सही तरीका है। अगर जो आप पन्ने केवल पलट रहे हैं तो आपको निश्चित है कि सवाल पूरी तरह से याद नहीं हो पाएगी, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर नहीं पाएंगे। आपको चीजें लिखने की आदत नहीं है, आप बस देखे हुए हैं। हाँ, आप ये होगा, आप एग्जाम गए, आप हाँ सर ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, देखा था, लेकिन उसका आंसर क्या है ये तो आपको पता ही नहीं होगा ना, क्योंकि आपने केवल पलटना सीखा है। तो प्लीज आप लोग पेज को पलटिए नहीं, सही चीज जो है रिवीजन कीजिए। ठीक है। तो वीडियो अगर ये आपको यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। तो मिलेंगे किसी ने एक वीडियो में। बाय दोस्तों।